और क्यों हरदीप सिंह को निशाना बनाया गया इस खालिस्तानी मूवमेंट का सरबराह होने की वजह से। इसके लिए हम पहले ये जानेंगे कि खालिस्तानी मूवमेंट है क्या, और इसी मूवमेंट को लेकर चंद सिख रहनुमाओं ने एक तहरीक का आगाज़ किया जिसे खालिस्तानी मूवमेंट कहा जाता है। आपको याद होगा कि 80 की दिहाई में हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन किया जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार में कई खालिस्तानी रहनुमाओं को चुन चुन कर टारगेट कर करके उनकी टारगेट किलिंग की गई और उन्हें मारा गया। कि उसके बाद खालिस्तानी मूवमेंट के बहुत बड़े बड़े रहनुमा मुल्क बदर हो गए। उन्होंने अपनी जानें बचाना बेहतर समझा और उन्होंने अपनी जानें बचाकर कनाडा की तरफ रुख किया और कनाडा में जाकर उन्होंने एजाइलम लिया, यानी उन्होंने कनाडा में जाकर पनाह ली। इस पनाह की वजह सिर्फ इतनी थी कि हिंदुस्तानी हुकूमत, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट उनके इस ख्याल के ख़िलाफ़ थी। हिंदुस्तानी मूवमेंट खालिस्तान के ख़िलाफ़ थी। हिंदुस्तानी मूवमेंट सिखों को उनका हक़ खुद इरादियत देने के ख़िलाफ़ थी और यही वजह बनी खालिस्तानी मूवमेंट को परवान चढ़ाने में। यही वजह बनी कि कनाडा में जो है खालिस्तान का एक बहुत बड़ा सेगमेंट आज मुतहरिक है। और हरदीप सिंह जो खालिस्तानी मूवमेंट के एक रहनुमा थे, पिछले कुछ दिनों में कनाडा के अंदर उन्हें एक नामालूम अफराद ने गोलियों का निशाना बनाया और एक नामालूम अफराद की वजह से वो जो है शहीद हो गए। और यही बात हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अनवर हक काकड़ साहब ने जो है एक निजी इंटरव्यू में भी कहा कि हरदीप सिंह जो हैं वो एक शहीद हैं क्योंकि उनका मकसद नेक था। कनाडा की गवर्नमेंट ने ये इस हमले की जो जिम्मेदारी है वो रॉ पे लगाई, यानी कि जो रॉ विंग है हिंदुस्तान का वो इसमें मुतहरिक था और कैनेडियन हुकूमत के मुताबिक, कैनेडियन गवर्नमेंट के मुताबिक रॉ जो था वो इसमें इन्वॉल्व था। ना सिर्फ हिंदुस्तान की आवाम बल्कि हिंदुस्तान की हुकूमत तक ऐसे ऐसे दावों पे आ गई जिनको सुन के शायद हंसी आती है। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को, जो कि प्राइम मिनिस्टर कनाडा हैं, उनको उन्होंने दहशतगर्द जो है डिक्लेयर कर दिया और कैनेडियन गवर्नमेंट को दहशतगर्दों की पनाहगाह जो है वो डिक्लेयर कर दिया। ये मजाक अभी चल ही रहा था कि फौरी तौर पे हिंदुस्तान की एक निजी टीवी की जानिब से कनाडा के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक का जो है वो दावा कर दिया। अपनी आबदोजों के थ्रू जो है कनाडा के वाटर टेरिटरी के अंदर जाएंगे और वहाँ हम एक न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे। यानी अब उन्होंने धमकी न्यूक्लियर स्ट्राइक की दे दी, यानी न्यूक के इस्तेमाल की धमकी भी दे दी है। मीडिया के मुताबिक, कैनेडियन नेशनल टेलीविज़न के मुताबिक, कनाडा ने इस पूरे वाक़ये की तमाम सबूत जो है वो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को दिए, बल्कि 5 मुल्कों की मुश्तरका जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम 5 आईज़ कहते हैं, 5 आई के मुताबिक भी ये जो टेररिस्ट अटैक है, ये जो असैसिनेशन अटैक है, इस असैसिनेशन अटैक के पीछे रॉ पूरी तरह से इन्वॉल्व है। सफारती तनाव से बढ़ चुके हैं, लफ्ज़ों की गोलाबारी से बातें बढ़ चुकी हैं। सफारती लेवल पे यानी डिप्लोमेटिक लेवल पे जो आइसोलेशन या डिप्लोमेटिक लेवल, अब ये बात उससे आगे बढ़ चुकी है। अब बात आ गई है जंग के ऊपर। अब जंग के बादल मंडराने लगे हैं क्योंकि अब 5 आई के मुताबिक, यानी जो 5 मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके मुताबिक, ये घिनौना काम सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान की हुकूमत ने, ये घिनौना काम सिर्फ़ और सिर्फ जो है रॉ ने सर अंजाम दिया है, जिसके ऊपर अब अमेरिका भी कनाडा के साथ खड़ा है और अमेरिका का बयान भी मौजूद है जिसमें वो कि हिंदुस्तान और कनाडा के बीच में 10 अरब US डॉलर का ट्रेड है। ये इतना बड़ा हुजम है, इतनी बड़ी ट्रेड है कि कोई भी गवर्नमेंट चाहे तो इस ट्रेड के हवाले से भी इस मामले को रफा दफा कर सकती थी, मगर ये हुकूकुल इबाद की एक जिंदा मिसाल है कि एक ऐसा शख्स जो कि बुनियादी तौर पे कैनेडियन नहीं है, लेकिन सिर्फ चूंकि वो कनाडा में मुकीम है और उसके पास कैनेडियन पासपोर्ट है और लॉ उसको कैनेडियन सिटीजन कहता है, सिर्फ इस वजह से 10 अरब डॉलर की ट्रेड को जस्टिन ट्रूडो ने बसे पुश डाला। पाकिस्तान इससे क्या सबक सीख सकता है या पाकिस्तान इस सिचुएशन से क्या फ़ायदा उठा सकता है? तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास एक बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, एक बहुत ज़बरदस्त मौका है जिसमें पाकिस्तान चाहे तो अपने मौक़िफ़ की तायद पूरी दुनिया में फैला सकता है। पाकिस्तान हर दफ़ा ये कहता रहा है, हर प्लेटफॉर्म पे ये कहता रहा है कि हिंदुस्तान एक दहशतगर्द स्टेट है, हिंदुस्तान दहशतगर्दी को प्रमोट कर रही है, हिंदुस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म
को प्रमोट कर रही है। तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि जब कनाडा और अमेरिका और 5i का जो मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन है वो जब ये बताता है कि कनाडा में होने वाले इस असैसिनेशन के पीछे रॉ मौजूद है, तो पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ की तायीद होती है, पाकिस्तान के उस स्टांस की तायीद होती है, पाकिस्तान के उस लफ्ज़ की तायीद होती है, पाकिस्तान के उस मंजरनामे की तायीद होती है जो पाकिस्तान हमेशा से दुनिया के सामने रखता रहा है। और आज दुनिया को मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के बारे में जो कुछ भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर भी जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके पीछे हिंदुस्तान है।